तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनकी रातें 3 बजे तक क्राइम थ्रिलर्स देखते हुए निकल जाती हैं और सुबह कॉफी का मग हाथ में ठंडा मिलता है, तो आइए बैठिए, ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए ही है। अभी अभी जियो हॉटस्टार पर एक नया शो ड्रॉप हुआ है। नाम है सर्च द नैना मर्डर केस सीजन 1। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके 6 एपिसोड्स मैंने एक सांस में खत्म कर दिए। दिल और दिमाग दोनों हिला के रख दिए इस शो ने। तो चलिए इस केस की फाइल खोलते हैं, बिल्कुल नो स्पॉयलर्स प्रॉमिस। कहानी शुरू होती है एक ऐसी इमेज से जो आपको सोने नहीं देगी। एक टीनेज लड़की नैना एक पॉलिटिशियन की चमचमाती गाड़ी में डेड मिलती है। सीन काफी ब्रूटल है और इस केस को सॉल्व करने आती हैं एसीपी संयुक्ता दास। और ये रोल निभा रही हैं द वन एंड ओनली कोंकोना सेन शर्मा। संयुक्ता एक टफ कॉप है, आप जानते हैं जैसी होती हैं, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में एक अलग ही तूफान चल रहा है। वो अपनी शादी को बचाने के लिए ट्रांसफर लेने का सोच रही है। उसे लगता है कि शायद ये उसका आखिरी केस होगा, पर ये लास्ट केस उसको एक ऐसी दलदल में खींच लेता है जहां से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब सवाल उठता है, नैना को मारा किसने? सस्पेक्ट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप हर 15 मिनट में अपना दिमाग बदलोगे। क्या वो उसकी जेलस दोस्त है, या वो शेडी सा एक्स बॉयफ्रेंड, या फिर इन पॉलिटिशियंस के कुछ अपने राज हैं जो वो दफन करना चाहते हैं? इन सब के ऊपर टीनेज लाइफ का अपना अलग ड्रामा। एक बात क्लियर कर दूं, ये शो डेनिश सीरीज द किलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन डायरेक्टर रोहन सिप्पी ने इसमें एकदम देसी मुंबई का फ्लेवर डाल दिया है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये मुंबई शहर का वो अंधेरा चेहरा दिखाती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर, ऑनलाइन ट्रोलिंग, परिवार के अंदर के इमोशनल झगड़े, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आपको लगेगा कि ये आपके आसपास ही हो रहा है। हर एपिसोड एक नए सीक्रेट के साथ खत्म होता है और आप स्क्रीन पर चिल्लाने को मजबूर हो जाते हो, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? अब आते हैं शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पे, कोंकोना सेन शर्मा। उनकी एक्टिंग के बारे में क्या ही कहा जाए। एसीपी संयुक्ता दास के रोल में वो इतनी नेचुरल हैं, एक थकी हुई ओवरवर्क्ड कॉप जो अंदर से टूटी हुई है, लेकिन केस के लिए उसका डेडिकेशन कमाल है। आप उसके फ्रस्ट्रेशन, उसकी थकान, उसकी छोटी छोटी जीत को फील कर सकते हो। उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच की जो कश्मकश है ना, वो सीधा दिल को लगती है। एक सस्पेक्ट के रोल में श्रद्धा दास भी पूरी फॉर्म में है, और जो यंग एक्टर्स हैं वो उन्होंने भी इतना बेहतरीन काम किया है। उनकी टीनेज एनर्जी बिल्कुल ऑथेंटिक लगती है। शो का पेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। शुरू के एपिसोड्स थोड़ा धीरे धीरे केस को बिल्ड करते हैं, कैरेक्टर्स को सेट करते हैं, लेकिन जब ट्विस्ट्स आना शुरू होता है ना, दिमाग घूम जाता है। मिड सीजन आते आते स्टोरी एक रॉकेट की स्पीड पकड़ लेती है, और इसमें पॉलिटिकल करप्शन जैसे सीरियस मुद्दे को भी स्मार्टली स्टोरी में बुना गया है, बिना कोई लेक्चर दिया। एक और चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो है शो का लुक एंड फील। विजुअल्स काफी मूडी हैं। बारिश वाली अंधेरी रातें, बंद अपार्टमेंट्स की घुटन, और एक कार सीन है जो आपके जहन में बस जाएगा। बैकग्राउंड स्कोर भी इतना अच्छा है कि वो टेंशन को और बढ़ा देता है। अगर आपको सीक्रेट गेम्स या पाताल लोक का डार्क ग्रिटी वर्ल्ड पसंद आया था, तो ये शो भी आपके दिल में जरूर जगह बनाएगा। लेकिन जैसे हर केस में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाते हैं, वैसे ही इस शो में भी कुछ छोटी मोटी कमियां हैं। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। मुझे लगा कि एपिसोड 3 थोड़ा सा स्लो हो गया था। कुछ फैमिली ड्रामा के सीन्स थोड़े स्ट्रेच किए हुए लगे, और क्योंकि एक अडेप्टेशन है, कुछ डायलॉग्स कहीं कहीं थोड़े से फिल्मी या फोर्स सुनाई देते हैं। और हाँ, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। अगर आप कुछ हल्का फुल्का देखने के मूड में हैं तो शायद ये थोड़ा हैवी लगे, पर ये इतनी छोटी बातें हैं कि वो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को खराब नहीं करती। तो आते हैं आखिरी वर्डिक्ट पे। सर्च द नैना मर्डर केस को मैं देता हूं 4.0 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये एकदम ग्रिपिंग परफॉर्मेंस ड्रिवन थ्रिलर है जो आपको एंड तक बांधे रखेगा। कोंकोना सेन शर्मा इज जस्ट ब्रिलियंट। वो 1 स्टार तो सिर्फ उनके लिए है। जो 1 स्टार मैंने काटा है वो बस थोड़े से पेसिंग इश्यूज और उन स्ट्रेच सीन्स के लिए। वीकेंड पर बिंज वॉच करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। क्या मैं इसे दोबारा देखूंगा? हाँ, शायद उन क्लूज के लिए जो पहली बार मैं मिस हो गया हूं। अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने शो देख लिया? एसीपी संयुक्ता दास के फैन बन गए, या आपका शक किसी और सस्पेक्ट पर है? कमेंट्स में बताओ, लेकिन हाँ, दूसरों के लिए स्पॉयलर्स मत देना। चलिए अगले रिव्यू में मिलते हैं। स्टे फिल्मी दोस्तों। ऐसे ही अनोखे प्लॉट्स और कहानियों को सुनने के लिए प्लॉट वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।